हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। एक इंतहाई खतरनाक और इवेंटफुल दिन, वो दिन जिसका इंतजार था, जिसका बार बार डराया जा रहा था, जिसका बताया जा रहा था, कॉन्टिन्यूसली बताया जा रहा था कि भाई जो है वो इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड मत हो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉप। देखिए, अगर आप इसको किसी भी जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करते हैं, मैं इंट्राडे की बात छोड़ दें, वीकली कैंडल इतनी बेरिश, इतनी बड़ी आज तक गोल्ड की और सिल्वर की हिस्ट्री में नहीं बनी है। तो अब बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो मंजन बेच रहे हैं कि जी हम बाय करेंगे, हम ये करेंगे, विल रिमेन इन बाय और ये फलाना। और भाई आप हिस्ट्री तो उठा के देखें कि जब जब इस किस्म का ड्रॉप आया है तो मार्केट को रिकवर होने में कितना टाइम लग गया। अब हम लोग जो है वो जो बाय करवा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करवाना चाह रहे हैं, किस वजह से बाइंग की कॉल दे रहे हैं। अभी भी जनाब बना रहे हैं कि जी बाइंग है, ये है, वो है, फलां है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने क्लियरली बात की थी। मैं कहा भाई जो है वो दरमियान में हमारा कुछ प्रॉफिट भी रहा, रात को लेट नाइट हम लोगों ने सेलिंग की, बहुत अच्छी हमारी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रही। और रात 1 बजे के बाद हम लोग सेल में बैठे जब मार्केट रिट्रेस हुई है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सेलिंग की है। क्योंकि जो है वो सेलिंग का ही ट्रेंड बन चुका है। ऑल दो कि अभी भी कुछ जो है वो एरियाज बाकी हैं, क्योंकि एरियाज बेसिकली इस वजह से बाकी हैं कि बेतहाशा बहुत ज़्यादा बुलिश चलता है गुड। अच्छा, ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यही चीज़ है कि मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ कि भाई जो है वो आप उसको लर्निंग कर सकते हैं, मार्केट को अपने आप को पेस अप कर सकते हैं, अपने आप को स्मूथली आगे लेके चल सकते हैं। बीटीसी की जो है वो आज रात को जो है वो ट्रेड लगाई थी, वो पॉजिटिव जा रही है और सिंपल तरीन ट्रेड थी, 70 पिप्स के एसएल से ट्रेड लगाई थी और अभी वो अच्छी खासी पॉजिटिव जा चुकी है। अब असल जो है ना, आप अपने थोड़े से अंदर दिमाग में ना, जितने भी लोग हैं ना, वो थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आए। बाय करना चाह रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिएगा। ये नहीं है मार्केट इंट्राडे ना, मार्केट बाय भी जाती है, सेल भी जाती है, लेकिन ओवरऑल जिस किस्म का मामला हिल पड़ा एक दफा, तो बाइंग नहीं है। मैं बारहा आपको बात समझा रहा हूं, बाइंग नहीं है। ये चीज अपने पल्ले बांध लें कि देयर इज नो बाइंग सिनेरियो राइट नाउ। आपने सेल ढूंढनी है, सेल कोशिश करनी है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स भी आएंगे वो भी उसी पॉइंट से आते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है हर कोई। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, तो आप उधर से जो है वो राब्ता करके अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है और बड़े टीपीस। मेरी कोशिश ये होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है कि मार्केट के अंदर जितनी वॉलेटिलिटी है ना भाई, उसमें ना जो छोटे अकाउंटों वाले हैं ना, मैं बहुत सारे लोग मेरी ना इस बात का बहुत ज़्यादा माइंड करते थे जब मैं कहता था कि भाई ये जो ट्रेडिंग है ना, ये छोटे पैसे का खेल नहीं है। अब जो तो 200-300 डॉलर के अकाउंट वाले लोग हैं ना बेचारे, वो वैसे ख़त्म हो गए, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हाँ, उनके लिए बेस्ट क्या है, वो एक्सनेक्स का सेंट अकाउंट है, आप वो खोल लें तो फिर आप जरूर ट्रेड ले सकेंगे। लेकिन अगर आप 0.01 भी लगा रहे हैं ना, तो भाई हालात ये हैं कि M5 की जो कैंडल है ना गोल्ड की, वो भी 50-50 डॉलर ऊपर नीचे मार रही है। तो आप मुझे बताएं कि कम से कम भी 20-30 डॉलर 40 डॉलर के ऊपर जाके जो है ना वो आप अपना एसएल रखेंगे, तो 2 से 3 अगर एसएल हिट हो गए तो बेचारा 300 डॉलर वाला 200 डॉलर एक ही एसएल के ऊपर, आप देखें कि अपना 10% जो लिक्विडिटी, 300 डॉलर का भी अकाउंट खोला हुआ, 30 डॉलर का एसएल दिया, तो आपको इससे कम एसएल बन नहीं रहा, टेक्निकली बन नहीं रहा। वो लोग बड़ी सारी आपको फिल्में चलाएंगे, जी ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको टेक्निकल पॉइंट से बात कर रहा हूं कि भाई नहीं हो रहा, ये नहीं बन रहा है। यू हैव टू एडमिट दैट। कुछ लोग हैं वो मार खा के एडमिट करेंगे, कुछ थोड़ी देर बाद जाके एडमिट करेंगे, कुछ महीने 2 महीने बाद एडमिट करेंगे कि भाई अब ये छोटे पैसे के साथ जो है ना वो ट्रेडिंग का खेल नहीं हो सकता। खेल जरूर हो सकता है, ट्रेडिंग नहीं हो सकती। खेल करना चाहे, अपना पैसा जाया करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। तो डिसेंट प्रॉफिट के लिए आपको डिसेंट लॉट साइज, क्योंकि लॉट लगाने के लिए भी अब आपको वो चीज़ है, वरना अदरवाइज जो सेंट अकाउंट है उसको ऑप्शन आप जरूर अवेल कीजिएगा। प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन ट्रेडिंग का जो मैकेनिज्म है, ट्रेडिंग का जो सिनेरियो, क्योंकि देखें ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप 30-40 पिप्स का जो है वो 30-40 डॉलर का अगर आप गोल्ड के ऊपर ऐसा लगा रहे हैं ना, तो आपको प्रॉफिट भी 100 डॉलर का आ रहा है, 1:3 का ही आ रहा है। ये चीज भी आप देखें ना, तो इस वजह से ये जो बिल्कुल छोटी छोटी ट्रेड्स लेने वाला जो मैकेनिज्म था, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, मार्केट से सीन आउट हो चुका है। वॉलेटिलिटी इस कदर ज्यादा आ चुकी है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने। अगर आप नहीं करेंगे, यू विल ऑल बी अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। आई एम टेलिंग यू दैट। मेरी बात से जितना मर्जी दिल चाहे डिसएग्री कर लीजिएगा,
आखिरकार जितने भी छोटे अकाउंटों पे जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको आखिरकार ये बात माननी पड़ेगी। खैर बहरहाल जो है वो मंडे को गोल्ड क्या सिनेरियो पेश कर सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी बाय करें बाय करें, बाइंग जितनी भी होंगी ट्रैपिंग कैंडल्स होंगी। आपके सामने जो 5000 के ऊपर जो है ना, $5000 के ऊपर आंखें बंद करके जनाब जो है ना वो सेलर बैठा हुआ है, आंखें बंद करके बेतहाशा सेलर बैठा हुआ है। जो लोग फंसे हुए हैं, फिजिकल उठा के फंसे हुए हैं कि यार किसी के $5000 के ऊपर आए तो हम इसको बेच के निकल जाएं किसी तरीके से, क्योंकि द पीपल रिस्पेक्टिंग है यार अब जो मर्जी हो जाए $5000 नहीं टूटना चाहिए, $5000 नहीं टूटेगा। जबकि $5000 टूट चुका है, $5000 के नीचे क्लोजिंग आ चुकी है और मैसिव क्लोजिंग आई है, विद हाई वॉल्यूम आई है, हाई वॉलेटिलिटी आई है। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो बहरहाल जो है वो हम इसको अगर हम देखते हैं तो हमने बहरहाल जो है वो कल जो सेलिंग की थी रात को लेट नाइट, वो 4930 का एरिया था, वहां से हम लोगों ने इसको सेलिंग की थी और अच्छी खासी तगड़ी हमें सेलिंग जो है वो मिली। और 4810 मतलब आप ये देख लीजिए $120 का हमारा टीपी था, $120 का हमारा टीपी था और तकरीबन हिट हुआ, या शायद 4818 था, सॉरी। हिट तो जो है वो नीचे 4808 तक हुई थी मार्केट, लेकिन ये कि 4818 तक हमारा जो है वो टीपी था। तो इसी तरीके से जो है वो नीचे अगर हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो आपके पास जो एरिया सपोर्ट का आएगा वो 4750 है। 4750 की एक दफ़ा ब्रेक होने की देर है तो 4250 आपका एरिया है, पीरियड। आप बड़े आराम से उधर तक जो है ना इसको लॉन्गर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गर होल्ड कैसे करना है कि अगर आप 0.10 की ट्रेड लगाते हैं उसको 3 में डिवाइड कीजिए, 3 जो है ना वो वहाँ पर उसको कुछ हिस्सा वहाँ पर बुक कीजिए, कुछ इसको आगे बुक कीजिए, इस तरीके से इसको लंबा होल्ड कर लीजिए एसएलएनटी के साथ, जो कि एक तरीका होता है अगर आपको ट्रेड बड़ी करनी है। क्यों? क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी है $200-300 तो वैसे ही मूव कर जाती है यार, डेली के हिसाब से मार्केट मूव कर रही है इस टाइम के ऊपर। जहां तक अच्छा अब हम सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, सिल्वर ने ज़्यादा मंजी ठोकी है, सिल्वर ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया। लेकिन सिल्वर का तो जिसे कहते हैं कि आप सोच लें कि जी सिल्वर दोबारा से आपको 75 का एरिया बड़े आराम से 74-75 का एरिया बड़े आराम से दिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा तैयार बैठा हुआ। क्यों बहुत ज़्यादा? और 88.40 एक अच्छी रेजिस्टेंस रहेगी सिल्वर की, और इसके ऊपर का आप एसएल दे के आप सेल कीजिए। और नीचे लंबे टीपीज़ हैं, कम से कम 2-2 हज़ार पिप्स के टीपी हैं, $2 से $3 $4 की मूव मंडे वाले दिन आनी ही आनी है। मंडे वाले दिन जल्दी उठा करें, मंडे वाले दिन जल्दी जो है वो अपने सामने बैठा करें। बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जी कुछ ट्रंप जंग लगा दे, कुछ कर दे, ये कर दे, वो कर दे। भाई जो ये मैसिव ऑपरेशन हो गया ना, बेसिकली मैं इसको ऑपरेशन ही कहूँगा, ये रिटेलर्स की छुट्टी, जो कि मार्केट होते हैं ना, मार्केट के पीछे भागने वाले, पकड़ो 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 मार्केट कहाँ गई, हम भी आ जाएं, उनकी छुट्टी। असल चीज़ क्या है, अब बहुत सारे लोग बात करते हैं अब ये हालात ये हो जाएंगे मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत मार्केट में साइडवेज मार्केट रहेगी और उसके बाद दोबारा मार्केट का एक डाउन लेग चलाया जाएगा, डाउन लेग दोबारा चलेगा। और उसके बाद लोग अपना सिल्वर और गोल्ड लेके मार्केट में फिर रहे होंगे कि भाईजान खुदा का वास्ता हमसे खरीद लो, एंड द पीपल वोंट बी बाइंग इट, पीपल वोंट बी बाइंग इट, कि जनाब हाँ जी अभी हमने इन रेटों के ऊपर खरीदारी नहीं करनी है, इतना अनसर्टन चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि देखें आपके सामने अगर आपको याद हो कि जी बिटकॉइन जो था वो जब 19,000 के ऊपर आया था, पीपल वर नॉट रेडी टू बाय बिटकॉइन, और लोग बेच रहे थे, लोग बेचना चाह रहे थे, लोग बेच रहे थे, मतलब जान छुड़ाई है लोगों ने। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होता है वो ऐसे मौके पे, जब देखें मैं अक्सर आप लोगों को ये बात कहता था कि ये मार्केट ना रिटेलर्स को फायदा देने के लिए नहीं है। छोटा जो है ना घरों में बैठा हुआ बंदा, वो इस मार्केट से फायदा उठाने के लिए नहीं है। फायदा उठाएगा कौन? फायदा उठाएगा बड़ा जो है ट्रेडर, या फिर वो बंदा जिसकी जो माइंड सेट है वो बड़े के साथ होगी। मैं तो एक वही बात है, ज्ञान ने कहा था कि जी व्हेन यू एंटर इनटू अ स्टॉक मार्केट एंड यू सी द मेजॉरिटी इज बाइंग, सिट ऑन द सेल एंड यू विल नेवर लूज, एंड इफ यू सी दैट मेजॉरिटी इज इन द सेलिंग पोजीशन देन स्टे ऑन द बाइंग साइड एंड यू विल नेवर लूज। तो ये जो चीज़ है ये एक यूनिवर्सल पेट फार्मूला है। इस दफ़ा भी यही हुआ, हर बंदा दुकानों में सराफा मार्केटों के अंदर भाग रहा था, होलसेल मार्केट के अंदर भाग रहा था कि जी सिल्वर के पीस मिल जाए, गोल्ड के पीस मिल जाए, अवेलेबिलिटी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब आप ये देख लीजिए कि उनकी उल्टी दौड़ें लग गई हैं कि भाई किसी तरीके से माल बेच दिया जाए।
अब वो माल बेचने की तरफ बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से हम माल बेच सके, कर सकें। तो ये वाला फिनोमेना, इस चीज़ को आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश क्या कीजिए। बिटकॉइन की हम बात कर लेते हैं। बिटकॉइन की आसान ट्रेड है। बिटकॉइन भी नीचे का ही अपना सफ़र जारी रखे हुए। वीकली क्लोजिंग जो है वो उसकी संडे वाले दिन होती है। तो 8250 के नीचे अगर इसकी वीकली क्लोजिंग हो गई तो फिर आपका 74 तक का 74 के बिटकॉइन आपका रेडी हो जाएगा। बहुत सारे लोग अभी ये बात करेंगे कि जी यहाँ से पैसा निकलेगा तो क्रिप्टो के अंदर आ जाएगा और क्रिप्टो पंप कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रेड होती है लेवल्स के ऊपर। लेवल्स जब छूटते चले जाते हैं, लेवल्स जब मिस हो जाते हैं, लेवल्स जब टूट जाते हैं, तो फिर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। ये और चेंज इज इनएविटेबल। बहुत सारे लोग हैं, मुझे अब कल वो एक भाई थे, उन्होंने कहा जी मैंने सारी उम्र जी बाय ही किया। बाय क्या किया भाई? आपकी उम्र कितनी है? आप इस साल जो है मार्केट के अंदर एंटर हुए, जब मार्केट पूरी बुल रन में आप बाय करते रहोगे, आप प्रॉफिट में रहोगे, कोई मसला नहीं है। अब जब मार्केट ने रिवर्सल दिखाना है, मार्केट ने साइडवेज होना है, तब आप कैसे जो है वो इन चीजों से निकलोगे? दैट विल बी द क्वेश्चन। दैट विल बी द क्वेश्चन। आपको ये चीज समझनी है, आसान ट्रेडिंग का दौर गुजर चुका है कि जी आप रोज नया हाई लग रहा है, आप नीचे से बाय करो, रोज प्रॉफिट बना लो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको ये बातें मैं पिछली वीडियोस के अंदर बहुत दफा कह चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आ रही थी। पीपल वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। क्यों? क्योंकि लोगों ने मार्केट के अंदर वो नहीं देखा हुआ था जिस चीज से हम लोग गुजर चुके हैं। मैंने बारहा ये बात कही थी कि ये एबनॉर्मैलिटी है, और ये एबनॉर्मैलिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिटेलर फंसेगा। और लेट्स सी, अब देखते हैं कि जान कहाँ पे छूटती है। जान कहाँ पे छूटती है? अभी भी वही बात है कि जी सिल्वर के ऊपर चाइना जो है वो उसकी पाबंदी है, वो एक्सपोर्ट पे पाबंदी है, ये चीज़ें, ये सब कुछ मामलात हैं। लेकिन लेट्स सी कि ये मामलात कैसे जो है ना वो ट्यून अप होते हैं। घूम फिर के लोग भी बातें कर रहे थे ना कि जी जो है वो सप्लाई शॉर्ट हो गई है, ये हो गया, सिल्वर शॉर्ट हो गया, मार्केट में मिल नहीं रहा। और भाई आप मार्केट जाके तो देखें, फजूल की जो सारी बातें थी। अब इस टाइम पे कितना आपको सिल्वर चाहिए, कितना गोल्ड चाहिए, जाके खरीद लें। अब कोई खरीदेगा? खरीदने वाला कोई नहीं मौजूद है अब इस टाइम पे। बेचने वाले खड़े हुए हैं। जब बेचने वाले खड़े हुए हैं तो फिर क्या होना है? प्राइसेस नीचे आना है। अभी भी जनाब जो है ना बेवकूफ़ों की तरह जी बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, मेरे हिसाब से मार्केट जाएगी बाय। मेरे अभी भी जो बाय की जितनी कैंडल्स बनेंगी वो ट्रैपिंग कैंडल्स ही होंगी। लेकिन 5000 का फिगर याद रखिएगा, 5050 के ऊपर दुनिया बैठी हुई है तबाहकुन तरीके से बेचने के लिए। आपने भी जो है ना वो जायदाद बेच के, जब 5050 आए तो जायदाद बेच के जो है ना सोना बेच दें। ठीक हो गया जी। ख्याल रखें अपना, और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।